Now the third question, one of the very good question we have here. हर डायग्राम में मैंने क्वेश्चन ऐसा लिया कि डायग्राम में वैरायटी मिले आपको, बिकॉज ये वैरायटी आपको समझना है. In this question we have the question is from 2005 and 13. Two pillars of equal height on either side of the road which is 10 meter wide. तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक रोड है तो कितने मीटर वाइड है, 10 मीटर. 10 मीटर इस रोड का पूरा विडनेस वाइड है. एंड टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट, टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट मींस दो इक्वल हाइट के आप पिलर बना दीजिए, हाइट सेम है. अगर मैं इसका हाइट बोल रहा हूं h है, so this is also h, right? The angle of elevation of the top of the pillars are 60 and 30 from a point on the ground between the pillars. मतलब इन दोनों पिलर के बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लो, एक पॉइंट लिया, उससे एक का तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 आ रहा है और दूसरे का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है, 30 आ रहा है. क्वेश्चन रीड करो ध्यान से, क्या ऐसा ही कुछ बोल रहा है आपसे. नाउ फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट बिटवीन द पिलर्स. पोजीशन ऑफ पॉइंट बिटवीन द पिलर्स मतलब एक पोजीशन बताना है, ये पॉइंट कहां पे होगा इन दोनों के बीच में, एट द हाइट ऑफ द पिलर. जैसा मैंने बोला है, हम बिल्कुल प्रेजेंटेशन की बात नहीं कर रहे हैं, तो प्रेजेंटेशन में शुरू की दो लाइनें क्या आती है. सबसे पहली लाइन आती है, लेट द हाइट ऑफ द पिलर इज h मीटर एंड लेट सपोज इफ आई नेम इट a b c d. a b c d आर पिलर्स and in between we have a point E, right? Now let's suppose मैंने B को x मान लिया, टोटल 20 है तो टोटल 10 है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 10 से 10 माइनस x. देखो ऐड करो दोनों को, 10 हो जाएगा x और 10 माइनस x. अब हमें पोजीशन बताना है, मतलब बताना है पिलर से कितनी हाइट पे होगा और h निकालना है. ठीक है, हर क्वेश्चन में डायग्राम और डिस्क्रिप्शन के 1.5 मार्क्स होते हैं. ये क्वेश्चन जनरली 4 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है. ओके, चलो आगे बात करते हैं. मैं डायग्राम में as you can see two triangles, two unknowns h and x, we can easily solve. Remember this thing after drawing a diagram. वैसे डायग्राम बनाने के बाद आधा काम तो कंप्लीट हो जाता है. इन ट्रायंगल AB, एक बार AB ट्रायंगल ले लेते हैं. व्हाट इज इन ट्रायंगल AB, परपेंडिकुलर है और बेस है. So write tan theta perpendicular upon base, and this is theta is 60 degree in this triangle. Theta is 60 degree, perpendicular is h, base is x, so tan 60 equal to h upon x. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, h equal to 3x. ये हमारे पास पहला इक्वेशन बना लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन. Now secondly, in triangle, this second one, this one, CDE, we have tan theta again perpendicular upon base. इस सेकंड में theta is 30 degree, perpendicular is h, base is 10 minus x. What is tan 30? 1 by root 3 h upon 10 minus x. क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, 10 minus x equal to h root 3. Now इस इक्वेशन से मैं h का वैल्यू पुट कर रहा हूँ. किसका वैल्यू, h का. h का वैल्यू कितना है, what is the value of h? root 3x into root 3. root 3 हो जाएगा. 10 minus x equal to 3x. x राइट में गया, 3x और x 4x. So what is x? 10 by 4, that is 2.5. x क्या आ गया, 2.5. Now so by equation number 1, height h is root 3x, root 3 into 2.5. अब आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. You can write 2.5, root 3 is 1.732. So when you multiply these two, you will get 4.33. So height कितना हो जाएगा टावर का, 4.33 मीटर. And position क्या बोलेंगे, from one pillar it is at 2.5 meter distance, and from the other pillar it is at 10 minus 2.5, that is 7.5 meter. In this question, as I promised, in every question you will have variety. Obviously this question, when you will read it, it is similar to the question that we have seen, the second question in that I have taken from NCERT. Similar question is there. The variety we can say here, angle of
of depression is there, and this is one of the important question. Previously board asked question in 2018, बस 2018 में पूछा गया और एंगल ऑफ डिप्रेशन है, दो रीजन से मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। अब समझते हैं इस क्वेश्चन में व्हाट इज आस्क्ड एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस है, तो ये लाइट हाउस समझ लिया मैंने, मेरा रिवर है, ये रिवर है, यहाँ पे लाइट हाउस है। लाइट हाउस 100 मीटर अबव द सी लेवल, तो सी लेवल से ऊपर कितने मीटर का है, 100 मीटर का लाइट हाउस है। ध्यान रखना हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब समझ लिया। अगर आपने डायग्राम करेक्ट बना लिया है तो आपने क्वेश्चन सॉल्व करने के चांसेस आपके मोर देन 90% हो गए। समझ 100 मीटर लाइट हाउस रीड करते आते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द शिप, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द शिप, ऑब्वियसली शिप तो यहीं पे कहीं होगी, उसने बोला ये शिप है। अब ये बस समझना ये सारे कोई शिप होता है क्या, सिंबल बना दिया मैंने शिप का, ये शिप है that is changes from 30 to 45, right? वो ऑब्जर्व कर रहा है तो एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन ऑब्वियसली इसके भाई 30 से 45 कब होगा, जब लाइट हाउस के साइड जाएगा। यहाँ पे कुछ एंगल है, अब एंगल बढ़ रहा है, बढ़ तो तभी सकता है जब शिप यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अब कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन था, रिमेंबर टू मेंशन द हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट? दिस इज 30 डिग्री and this is 45 डिग्री। भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन में स्टूडेंट भूल जाते हैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करना, यहाँ तो लिख देते हैं कि ये 30 और 45 है, टॉप में मेंशन करना भूल जाते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा यार। नाउ फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन पीरियड क्या था, ऑब्जर्वेशन पीरियड तो यही था ना यार, क्या था कि भाई इसका एंगल 30 से 45 हो गया है, 30 से 45 मतलब शिप यहाँ से यहाँ आया, तो ऑब्जर्वेशन पीरियड में शिप ट्रेवल किया। सपोज दिस इज x and this is y, you have to find x distance. So okay, let's do the question. We have two unknowns, two right angle triangles, we'll solve it easily. So now we'll start from any triangle. I am starting from a triangle, taking triangle ABC, triangle ABC। ABC triangle में देखो थीटा क्या है, 45 है, tan theta is perpendicular upon base, tan 45 परपेंडिकुलर कितना है 100, एंड द बेस कितना है बेटा y है, बेस इज y। व्हाट इज tan 45, दैट इज 1 इज 100 अपॉन y, तो आपका y कितना आ गया 100। सब चीजें मीटर में चल रहा था, ये भी मीटर में। वन मोर ट्रायंगल आई विल टेक, इन ट्रायंगल ABD, tan theta इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा कितना है 30 डिग्री, perpendicular 100, base is x plus y, 1 upon root 3 equal to divided upon x plus y. Now we take LCM, is x plus y, sorry, cross multiplication, sorry, not LCM, 100 root 3. Now x is 100 root 3 minus y, so x is 100 root 3, root 3 कितना होता है 1.732 minus y is 100, 173.2 minus 100, so x कितना हो गया 73.2 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन पीरियड इज 73.2 मीटर। That is now one more question we have that is asked 3 times in the board exam, also of good variety. An aeroplane is flying at a height of 4000 meter from the ground, passes vertically above the another aeroplane at an instant when the angle of elevation of the two planes from the point on the ground are 60 and 45. Find the vertical distance between the aeroplane at the instant. देखो सिंपल सी बात क्या बोल रहा है आप, ग्राउंड है, इससे 4000 मीटर पे, कितने डिस्टेंस पे 4000 मीटर पे एक एरोप्लेन, राइट? An airplane is flying at a height of 4000 meters from the ground. अब vertically above the another aeroplane, मतलब ये जो एरोप्लेन है ये एक एरोप्लेन के ऊपर है, मतलब एक एरोप्लेन नीचे निकल रहा है, किसी इंस्टेंट पे आसपास हो सकते हैं ना, फिर पड़ जाएंगे, अभी तो एक के ऊपर एक है। अब इस इंस्टेंट पे ग्राउंड के किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन एक का 45 है और एक का 60 है। This is obviously 45 degree and this is 60 degree. Now find the vertical distance between the aeroplane at the instant, मतलब हमें ये वाला डिस्टेंस
निकालना है। ये क्या हो जाएगा हमारा टोटल 4000 में ये h हो गया, so this is 4000 minus h and this length I can take as x. Now how many right angle triangles? If I name A, B, C, D, so one is ACD, second is BCD. Two right angle triangles, two unknowns will easily solve. So we are taking in triangle ACD, tan theta perpendicular upon base, थीटा कितना है? ACD कौन सा ट्रायंगल होगा? दिस बिगर ट्रायंगल इज ACD और उसमें एंगल 60 और हाइट है 4000, सो 60 इक्वल टू 4000 अपॉन बेस इज x. नाउ √3 इक्वल टू 4000 अपॉन x, x इक्वल टू 4000 अपॉन √3. Second, we have in triangle BCD. BCD में देखो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री, परपेंडिकुलर इज 4000 माइनस h अपॉन बेस इज x. अब x तो है आपके पास, देखते हैं अभी tan 45 1 हो गया, 4000 माइनस h अपॉन x, x इक्वल टू 4000 minus h. I can also write this h equal to 4000 minus x. Now what is x? x आपका है 4000 upon √3. कुछ ले सकते हैं एलसीएम वगैरह? बिल्कुल ले सकते हैं. We'll take 4000 common, 1 minus 1 by √3, so 4000 √3 minus 1 upon √3 meter is h, and this is the distance between the two planes. And you will put the value of √3, you will get the answer at the end 1690.53.